अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। हिमाचल की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और पंजाबी में कहूँ तो तवा इतना गर्म है कि ये कभी भी अगर रोटी पकाने में कामयाब रहा या फिर रोटी जलाने में, तो जो कल का मौका है वो एक इतिहास बन जाएगा कि कांग्रेसी तवे पर रोटी जल गई या रोटी पक गई। मसला है राज्यसभा चुनाव का। कल 27 तारीख को जो हिमाचल में राज्यसभा का चुनाव है, एक सीट का, उस पर चुनाव होगा और कांग्रेस ने यहां पर गलती दर गलती कर दी और गलतियों का सिलसिला कांग्रेस के बीच में ऐसा रहा कि आज कांग्रेस एक तरह से भंवर में फंसी हुई नजर आ रही है। उसकी भी वजह है क्योंकि अभी तक का जो माहौल है उसमें यह तय नहीं हो पा रहा है कि 40 विधायक होने के बावजूद भी क्या कांग्रेस अपना वजूद बचा पाएगी या फिर बीजेपी 25 विधायकों के दम पर कांग्रेस को बेदम करके रख देगी। हालांकि अभी तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर पुराने हालात को देखा जाए तो ये तय मानिए कि कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल अभी तक बना हुआ है कांग्रेस के भीतर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से अलार्मिंग बेल की तरह सुनाई दे रहा है कि खतरे की घंटी तो है और ये खतरे की घंटी किस तरह से अपनी आवाज छोड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया वो हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिनके बारे में हमने पहले कहा था कि ये जो सरकार के, प्रदेश सरकार के हित हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने उस आदमी को खड़ा कर दिया जो खुद ही कांग्रेसी रहे हैं, यानी हर्ष महाजन। खैर, ये बात तो दूसरी है, लेकिन आज हम बात करें उस माहौल पर जो कांग्रेस के भीतर बना हुआ है। कांग्रेस के 2 विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। इमोशनल अत्याचार जितना सहा था इन लोगों ने 1.25 साल के अंदर, उससे कहीं ज्यादा इमोशनल और पॉलिटिकल अत्याचार अब ये करने पर उतारू हो चुके हैं। अगर राजेंद्र राणा की बात करें तो उन्होंने पिछले कल ये साफ कह दिया कि अब वो दौर नहीं है कि वो जूठन खाएं। और दूसरी तरफ सुधीर ने अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट कर दिया कि वो आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक तरफ राजेंद्र राणा के जो तेवर हैं वो बहुत घातक जैसे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि जो सुधीर के तेवर हैं वो राजेंद्र राणा से कई कदम आगे जाके सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए घातक हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करता हूँ राजेंद्र राणा की। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक हैं और राजेंद्र राणा की बदौलत ही बीजेपी में एक तरह से पूरा कायाकल्प हो गया था। नई लीडरशिप का जन्म उस वक्त हो गया था जब राजेंद्र राणा ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराया था। उसके बाद जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने और बीते 5 साल जब तक जयराम ठाकुर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री थे तो राजेंद्र राणा ने ये अक्सर कहते बोलते हुए दिख जाते थे कि ठाकुर साहब, आप अगर इस पद पर हैं तो मेरी वजह से हैं। अगर प्रेम कुमार और धूमल जीत गए होते तो आप मुख्यमंत्री नहीं होते। कहने का भाव ये है कि जब राजेंद्र राणा ने ये इतिहास रचा था तब उनकी ठसक कुछ और ही थी। विरोधी भी उनका जो लोहा था वो मानते थे, लेकिन जब दोबारा इस बार चुनाव हुआ, आम सभा के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें राजेंद्र राणा आम बनकर ही रह गए। उन्हें वो ठसक मुहैया नहीं हुई जो वो विपक्ष में रहने के बावजूद ठाकुर जयराम के आगे अपना वजन दिखाकर, अपना वजूद दिखाकर हासिल करते रहते थे। कांग्रेस की सरकार बनी और राजेंद्र राणा हाशिए पर चले गए। हाशिया तो छोड़िए, हाशिए से बाहर चले गए और सियासी तौर पर यह कहा गया कि उन्हें इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सेम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। तो राजेंद्र राणा उसके बाद से थोड़े थोड़े गर्म होने शुरू हुए थे, लेकिन अब राज्यसभा के चुनाव से ठीक पहले उनके जो तेवर के जेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर कल को कुछ ऊंच नीच होती है तो जो सोने की जो सत्ता होती है, जो सोने के जेवर होते हैं, उन्हें खोटा साबित करने में शायद राजेंद्र राणा कोई अहम रोल निभा जाए, बशर्ते हाईकमांड के साथ कुछ ऐसी उनकी जो सेटलमेंट है, पॉलिटिकल सेटलमेंट वो होती है या नहीं। अब बातें हैं सुधीर शर्मा पे। सुधीर शर्मा, उन पर यह आरोप लगता है कि वो एक तरह से जब उपचुनाव धर्मशाला में हुआ था जयराम ठाकुर की सरकार के वक्त, क्योंकि तब जो धर्मशाला के विधायक हैं
किशन कपूर वो सांसद बनकर निकल गए थे दिल्ली के लिए और पीछे से चुनाव होना था। तो ये बताया जाता है और ये आरोप लगता है कि सुधीर शर्मा उस घड़ी में कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए, कांग्रेस का हाथ छोड़कर चले गए और उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और जब पुनः आम विधानसभा चुनाव आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा भी और जीता भी। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास हर किसी का उसके साथ ट्रैवल करता है, हर किसी के कर्म उसके साथ ट्रैवल करते हैं। तो सियासत में कर्मों का जो हिसाब किताब होता है वो बड़े जबरदस्त तरीके से होता है। सुधीर शर्मा वीरभद्र सिंह के ऐसे समर्थक रहे थे कि उन्होंने उनका दामन कभी नहीं छोड़ा। आंखें दिखाना तो बहुत दूर की बात थी कि वीरभद्र सिंह को तो वैसे भी कोई आंखें नहीं दिखा सकता था, लेकिन उनके समर्थक होने में भी जितनी चीज़ों की एक तरह से जो पॉलिटिकल बुक वैल्यू है उसमें कायम रहना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब वीरभद्र सिंह का निधन हुआ और उनके अस्थि विसर्जन के लिए वीरभद्र सिंह की फैमिली हरिद्वार गई तो अपने बाल मुंडवाने में सुधीर शर्मा ने एक पल नहीं लगाया था। यानी निष्ठाओं का प्रदर्शन जो था वो उस स्तर तक सुधीर शर्मा ने किया था। होना भी चाहिए क्योंकि ये सियासत है, इसमें निष्ठाओं का जो एक तरह से अगर सजा मिलती है तो इसके बराबर उसका मजा भी मिलता है कि आप निष्ठावान रहे हैं किसी की तरफ। खैर, उसके बाद जब अब सरकार बनी तो सुधीर शर्मा को हाशिए से बाहर ही फेंक दिया गया। हालांकि ये बात भी अलग है कि उनकी जो एक थॉट लेवल है, जो उनकी एक थॉट प्रोसेस है वो, और उसका लोहा, थॉट प्रोसेस का लोहा पूरी दुनिया मानती है कि सुधीर शर्मा की जो सोच है उसका कोई मुकाबला नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सोच के ऊपर। लेकिन सुधीर शर्मा भी खुटे लाइन लग गए। अब ये दोनों गरमाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर दो मत आगे पीछे भी होते हैं तो शायद कोई इतना फर्क ना पड़े, लेकिन अगर हल्की सी भी ऊंच नीच हुई तो ये ठप्पा सीधा सीधा सरकार के ऊपर लगेगा कि उसकी जो कमांड है, उसका जो काम करने का तरीका है वो काबिले तारीफ नहीं है। कहीं ना कहीं उसका जो एक तरह से रोष है वो कांग्रेस के भीतर उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात करूं तो उनका रवैया भी पिछले कुछ महीनों से लगातार बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा कहना शायद गलत होगा क्योंकि वो संगठन के लोगों की बात उठा रही हैं कि सरकार में संगठन के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और अब यही वजह है कि वो भी लगातार अपने तेवर जो हैं वो तीखे करती जा रही है। लेकिन इस बीच जो बीजेपी है उसका रवैया भी बड़ा जबरदस्त है देखने वाला। एक तरह से एसिड टेस्ट खुद बीजेपी ने अपने लिए तैयार कर लिया है हर्ष महाजन को आगे करके, क्योंकि अगर हर्ष महाजन का ऐसा ही एक तरह से जो प्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन अभी भाजपा ने की, अगर वो कामयाब नहीं रहती है तो ये भी तय मानिएगा कि मौजूदा भाजपा की जो लीडरशिप है उसकी काबिलियत पर भी सवालिया निशान उठेंगे। क्योंकि अगर हर्ष महाजन हारते हैं तो ये हार हर्ष महाजन से ज्यादा उन लोगों की होगी जो मौजूदा दौर में बीजेपी के कर्णधार हैं। तो ऐसे में ये जो राज्यसभा का चुनाव है ये बहुत सारे रंग किसी न किसी दल को हर हाल में दिखाएगा, और कहीं चेतावनी का माहौल बनाएगा तो कहीं जमीन भी दिखाएगा, या फिर सब कुछ कामयाब रहा तो आसमान किसी एक के हिस्से में ही आएगा। अब ये जमीन और आसमान की जंग में कि दो चक्कियां हैं, उसके बीच में जितनी भाजपा पिस रही है उतनी ही कांग्रेस भी पिस रही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ताजा माहौल पे आपकी क्या राय है ये हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।